डिपार्टमेंट के बारे में नहीं था हम लोगों को। तो इससे पता चला कि कम से कम 2-4 लोगों से रूबरू होने से ही पता चल गया कि लोगों को जानकारी तो हो रही, कम से कम 1 दिवसीय जन संवाद रखने से बहुत सी समस्याओं के बारे में, बहुत सी योजनाओं के बारे में बिल्कुल उनको क्लियर जानकारी प्राप्त हो रही है। बहुत शानदार। और आपके क्षेत्र की जो जनता है यहाँ पर पहुँची हुई थी कि नहीं? जी एकदम, हमारे 5 पंचायत का मैंने जनता मैंने जो भी थे वो उपस्थित थे। आज जो भी कार्यक्रम हुआ डीएम साहब के मैंने अध्यक्षता में बहुत शानदार हुआ। अपने जो भी सरकार का कल्याणकारी योजना था उसको विस्तार से सारे पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी लोग सारे विस्तार से बताए। अच्छा, जरूरत का कोई और छोड़ नहीं, जो आपकी वाजिब जरूरत है, चाहे आप छात्र हो, छात्रा हो, युवक है, युवती है, वृद्धजन है, महिला है, पुरुष है, अल्पसंख्यक समुदाय से है, सामान्य वर्ग से है, पिछड़ा पिछड़ा से है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से है, आपकी जो भी वाजिब जरूरत है, क्योंकि सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, उसके लिए कोई न कोई योजना सरकार की है और आप उसमें सक्षम नहीं है इसलिए, जैसे कि यदि आप उद्योग लगाना चाहते हैं, आपके पास पूंजी नहीं है, तो अभी जिला उद्योग केंद्र के पदाधिकारी ने आपको बताया सरकार की उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना युवाओं के लिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना महिलाओं के लिए, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, मुख्यमंत्री पिछड़ा उद्यमी योजना पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के लिए। उसी प्रकार यदि आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकारी विद्यालय है, आप सीमांत में रह के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार के हॉस्टल्स हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हॉस्टल है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हॉस्टल है। आप अपनी बच्चियों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं प्रखंड में ही रखते, उसके लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय है। आप शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए जिला निबंधन परामर्श केंद्र के माध्यम से कुशल युवा कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। आपने शिक्षा ग्रहण कर ली और आप रोजगार करना चाहते हैं तो जीविका के माध्यम से, जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार मेला का हम लोग आयोजन करते हैं। जैसे कि कल ही नियम हाई स्कूल सीमांत में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार और बिहार के बाहर के राज्यों से 50 कंपनियां आ रही हैं आपको रोजगार देने के लिए। उसी प्रकार आपने मैट्रिक पास कर लिया, इंटरमीडिएट पास कर लिया और आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं और आपके पास पैसे की कमी है तो बैंक से लोन न लेके बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार सरकार का पैसा आप ले सकते हैं, तो आपको बताएंगे। उसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज के डेट में आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, या आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सदर अस्पताल हो, स्वास्थ्य बारे में हमने आपको बताया निश्चित रूप से आपके सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे वो पैथोलॉजी जांच की सुविधा हो या डॉक्टर्स की सुविधा हो। आपके पंचायत में हेल्थ सब सेंटर स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पे CHO है। अपने जिले में टोटल 300 स्वास्थ्य केंद्र है, 330 और 150 की संख्या में CHO है, जो प्रतिदिन अल्टरनेट डे एक पंचायत में जाते हैं और पंचायत में ही दवा आप लोग को आपका इलाज करने का काम करते हैं। तो रोजगार की बात हो गई। सबसे पहले आपका स्वागत है, आप अपना परिचय दे दीजिए। सुशील कुमार, बढ़िया लकड़ी नवीगंज। सर, आपके प्रखंड में जनसंवाद हुआ डीएम साहब का, कैसा रहा? सर आए तो बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि सर को सबसे इम्पोर्टेंट था कि अधिक संख्या में महिलाएं आएँ, वो भी जीविका दीदी से संबंधित जनप्रतिनिधियों का अधिक जमाव हो, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो सबसे ज़्यादा लखनौरा में सर बैठे तो लगभग 1200 लोग थे, 1000 कुर्सी लगाई गई थी, 200 लगभग लोग खड़े थे। और दूसरा जो लोकेशन था हमारा लकड़ी नवीगंज बाज़ार का, तो यहाँ भी लगभग हमने 600 लोगों का व्यवस्था किया था, यहाँ भी 800 के आसपास लोग आ गए हैं। सर, जिला स्तरीय पदाधिकारी आए हुए थे, सभी प्रकार की जानकारी दिए, जिनका जो विभाग था सभी जानकारी दिए। क्या लगता है कि इससे लोग जागरूक होंगे? बिल्कुल जागरूक होंगे, क्योंकि सर ने 2-3 लोगों से बात की है वहाँ निकलने के बाद मंच से, तो काफ़ी लोगों ने बताया कि पहले
कुछ कुछ जानकारी थी, लेकिन इतना विस्तार से जानकारी किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में नहीं था हम लोगों को। तो इससे पता चला कि कम से कम 2-4 लोगों से रूबरू होने से ही पता चल गया कि लोगों को जानकारी तो हो रही, कम से कम एक दिवसीय जन संवाद रखने से बहुत सी समस्याओं के बारे में, बहुत सी योजनाओं के बारे में बिल्कुल उनको क्लियर जानकारी प्राप्त हो रही है। सर, जो जन संवाद हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जन संवाद देखिए, बिहार सरकार की द्वारा चलाई गई एक दिवसीय जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के अलावा 17 डिपार्टमेंट हैं, उस सभी डिपार्टमेंट से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में पेपर में आप लोग जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, उनके माध्यम से हमें सब मिलता है। लेकिन सभी लोग क्या होते हैं कि उतना पढ़े लिखे या आज भी उतने लोग नहीं है जो सब लोग पेपर पढ़ सके, इतना टाइम नहीं किसी के पास कि न्यूज़ चैनल देख सके, या आपका ही चैनल का यूट्यूब पर आता है तो हर कोई आपका नहीं देख पाता है। तो जन संवाद का यही उद्देश्य है कि कम से कम एक जगह भारी संख्या में लोग उपस्थित हो जाए, तो कुछ योजनाओं के बारे में अगर डिटेल जानकारी उनको बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है, ना ही कोई नेट उनको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ना पेपर खरीद कर पढ़ना पड़ रहा है, ना उनको टीवी चैनल चलाना पड़ रहा है। तो सरकार का एक उद्देश्य है कि कम से कम पदाधिकारियों के माध्यम से जो पदाधिकारी जिन योजनाओं को संचालित करते हैं उसी योजना को उन्हीं के माध्यम से अगर बोला जाता है या जनता को बताया जाता है तो उससे ज़्यादा बेहतर और कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। सर, ये जो कार्यक्रम रखा गया था ये स्थानीय मुखिया के देखरेख में था या जिला प्रशासन के? नहीं, ये पूरा डीएम साहब की अध्यक्षता में था। अब पूरा डीएम साहब का ही मंच है। प्रखंड में होता है या कोई पंचायत में लोकेशन दिया जाता है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी उसका केवल अगुवाई करते हैं, मतलब मेहमानी करना हमारा काम है, सारा अरेंजमेंट करना, व्यवस्था करना है ना, विधि व्यवस्था से लेकर उनको सारी व्यवस्था करना। लेकिन पूरा कार्यक्रम डीएम साहब का है। जैसे जिला में कोई कार्यक्रम करते हैं तो डीएम साहब पूरी तरह से करते हैं, लेकिन पहली बार जन संवाद के माध्यम से प्रखंड में जिला पदाधिकारी का कार्यक्रम हो रहा है। ये पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम है। बहुत स्वागत है हम लोग के चैनल में, और आप अपना परिचय दे दीजिए। आपका भी स्वागत है, आप लोगों का भी स्वागत है। मेरा नाम नंद किशोर राय हुआ, लकड़ी पंचायत के मुखिया हुए, प्रखंड मुखिया संघ उपाध्यक्ष लकड़ी नविया। जी, आपके पंचायत में जन संवाद रखा गया था डीएम साहब का, कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। और आपके क्षेत्र की जो जनता है यहाँ पर पहुँची हुई थी कि नहीं? जी, एकदम हमारे 5 पंचायत का मैंने जनता मैंने जो भी थे वो उपस्थित थे। आज जो भी कार्यक्रम हुआ डीएम साहब के मैंने अध्यक्षता में बहुत शानदार हुआ। अपने जो भी सरकार का कल्याणकारी योजना था उसको विस्तार से सारे पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी लोग सारे विस्तार से बताए। अच्छा, किन किन बातों पर पहल हुई आज? मनरेगा पर हुआ, वृद्धा पेंशन पर हुआ, मैंने जो भी समाज कल्याण पर हुआ, बच्चा जो पढ़ता है उन लोगों का जो मैंने राशि जो मिलता है मैंने कौशल विकास पर हुआ, आपदा प्रबंधन पर, जो भी विभाग है सब विभाग पर चर्चा हुई। सर, मतलब सरकार का मेन उद्देश्य है कि जो भी ये दिया जाता है, योजना जो दिया जाता है इसको धरातल पर उतार देना। मैंने सरकार का जो योजना है मैंने धरातल पर है। अभी जनता मैंने जानती है कि उतना सब नहीं जानती है, उसको जानकारी देने के लिए ये सब कार्यक्रम रखा गया था जी। कि हाँ, जागरूक किया गया कि जनता मैंने इस बात को जान जाए कि सरकार की तरफ से ये योजना चल रही है। सर, बड़ी संख्या में यहाँ आपकी जनता है, तो उनके बारे में क्या करेंगे? उनको क्या करेंगे? बहुत आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद देंगे कि हमारे पंचायत में सारे लोग आए। धन्यवाद डीएम साहब को भी देंगे कि मैंने लकड़ी पंचायत में आकर जन संवाद कार्यक्रम किए, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सर, आपके पंचायत में एक समस्या थी WPU के भवन निर्माण का। जी, वो समस्या समाधान हो रहा है। जी, पंचायत सरकार भवन का कल डीएम साहब के यहाँ हम लोगों का मीटिंग था, अनुमंडल का। जी, अनुमंडल के सारे मुखिया जी लोग थे, इसी पर सब चर्चा था। इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जी। मैं इस मीडिया कर्मी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बरसों से हम लोगों का आवाज़, जनप्रतिनिधि का आवाज़, आम आदमी का तकलीफ, आम आदमी का आवाज़, कर्मी का आवाज़ देश को नहीं विदेशों में दिखाने का काम करते हैं। मैं सबसे पहले उनका आभार प्रकट करता हूं, जो कि हमारे देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, शायद हमको जहां तक जानकारी है। और मैं यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि एवं हमारे कर्मी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अथक प्रयास करके लगभग 1 सप्ताह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो प्रयास किया, उस प्रयास में हम उन लोगों के साथ हम भी इस प्रयास को सफल मान रहे हैं।
कि इतना सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम पूर्ण हुआ। और जिला अध्यक्ष महोदय से मैं आग्रह करता हूं, जिन योजनाओं के बारे में उन्होंने बता कर गए, ज़मीनी स्तर पर जानने का कोशिश किया, ऐसा हमारे प्रखंड में शायद पहली बार हुआ है। और पूर्व में भी डीएम साहब हमारे लकड़ी नबीगंज अंचल कार्यालय में आई थी और आई और कर्मियों से बात करके चली गई, लेकिन हमारे इस बार वाले डीएम साहब जिन्होंने जो कार्य कर रहा है सभी प्रखंडों में काफ़ी सराहनीय है। और मैं यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे लकड़ी पंचायत के मुखिया जी, मेरे बड़े भाई स्वरूप और उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर इस प्रयास को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया। और जो भी योजनाएं यहाँ पे चर्चा किया गया, आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से, बाल विकास के तरफ से, मनरेगा के तरफ से जो भी समझाया गया, बताया गया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, यहाँ पे उपस्थित आम जनता से, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण से, इसमें आप भी कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कीजिए, इसको सफल बनाइए।